नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्तमान में जो मेरे पास 3 चैनल है, तो ये देसी है, तो ये वीडियो देसी पे अपलोड होगा, ठीक है। और ये मनीवार है, तो इसको भी आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये नया है, अभी शुरुआत किए थे, 2000-3000 सब्सक्राइबर है, तो आप लोग इसको ऐड कर लीजिए। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कि जो मार्केट में तेजी तो बननी है, ये तो डाउट नहीं है। अब FIS आएंगे ही आएंगे, है ना, कोई इसमें भी डाउट नहीं है। जब FIS आएंगे तो सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर भागेगा? तो बैंकिंग। नोट कर लीजिए, सबसे पहले बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग जो है ना, भागा है लेकिन रिटर्न नहीं दिया है। मतलब ये भागा है लेकिन रिटर्न नहीं दिया है, गिरा भी नहीं है, तो ये अपने अंदर से मजबूती कर रहा है। ये ना देखा जाए ना तो दिया नहीं है, 4-5 साल से फटने के लिए तैयार है। पोजीशन होना चाहिए, बैंक पे पोजीशन होना चाहिए। क्लियर बता रहा हूँ सर, ठीक है। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन क्लियर बता रहा हूँ, बैंक पे पोजीशन होना चाहिए। तो यहाँ आप चलिए शुरू करते हैं। बैंक पे पोजीशन होना चाहिए जिसमें आप सरकारी, प्राइवेट और NBFC सारे कवर होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए ना, सर हम ये वाला नहीं लिए, तो क्यों नहीं लिए ना, क्यों नहीं लिए? आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है क्यों नहीं लिए। मार्केट में आपको कई बार बोला हूं, जब रिकवरी मारेगा ना, आपको मौका नहीं देगा। आप मुंह ताकते रह जाइएगा, रिकवरी हो जाएगा, फिर आप बोलेगा ये तो बॉटम बना दिया, ठीक है। एक दिन में 550 भागा, 2 दिन में 550, और एक दिन और 550 भाग गया, तो हो गया ना, 1000 पॉइंट से तो ऊपर निकल लिया। कर लो, क्या कर लोगे आप? समझ गए मेरी बात? तो इसीलिए जब गिरावट थी तो मैं आपको बोलता था कि पोजीशन बना के रखना है। गिरावट होते जाएगी, हम लगाते जाएंगे, तुम हमें मारते जाओ, हम तुम्हें फूल देते जाएंगे। हम लोग मतलब बिल्कुल कि तुम कितना देर पता चलता है ना कि रुई, जब एक बार रुई जो इतना हल्का होता है, लेकिन अगर पानी से अगर भीग जाए तो लोहा से भी भारी हो जाता है। तो उसी तरह हम लोग का भी इन्वेस्टमेंट धीरे 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 करते रहते हैं, और जब गिरावट में तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट और हल्का हो जाता है। मतलब लगाए माइनस हो गया, अच्छा चलो तिलक हो गया, ठीक है, अब रात तिलक की करो तैयारी। तो भैया फूफा आएंगे, तैयार हो जाइए। और किसी भाई ने बोला था कि सर बारात में फूफा के लिए आगे वाला सीट खाली करवा दिए हैं गाड़ी का, तो फूफा भी खुश हो गए हैं। तो निश्चिंत रहिए, और फूफा आएंगे, जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? उनके यहाँ तो वोटिंग 2 महीना तक गिनती ये होते रहता है, यहाँ 2 दिन में सब खत्म होता है, क्योंकि हम लोग का देश को इतना टाइम नहीं है। हम लोग को देश को आगे बढ़ना है तो ये सब करना पड़ेगा। वहां पर बैंक के पीछे लाइन लगना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड लेके घूमो। कौन चीज का क्रेडिट कार्ड है? ये झूठे मूठ का कार्ड लेके क्या है ये कार्ड फाड़? हम तो मोबाइल से काम कर लेते हैं। तो आप समझिए, हम लोग सर बहुत आगे हो चुके हैं। लोगों को विश्वास अब हो रहा है, इंडियन को नहीं, फिरंगी को। पहले इंडियन को भी विश्वास नहीं था, इंडियन भी बोल रहे थे फ्रॉड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। लेकिन जब 1100 करोड़ का ट्रांजेक्शन और 75 लाख करोड़ का जब हुआ ना अभी पिछले साल, आंख खुल गया। पिछले साल का बोलते हैं, अक्टूबर मंथ का जो आया डाटा, आंख खुल गया। ये है UPI लेन देन में वृद्धि जारी। अक्टूबर में 11 अरब, मतलब 11 अरब का आंकड़ा पार। देश में डिजिटल भुगतान ने अक्टूबर महीने में अपनी वृद्धि की गति जारी रखी। समझ रहे हैं? जिसमें यूनिफाइड UPI जो है, मतलब फोन पे उसमें ज्यादा रहा, तो 1100 करोड़। इसको और ओपन कर लीजिएगा, आपको और ज्यादा निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा मतलब अक्टूबर मंथ में हम लोग को देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छा है। 1 नवंबर को रिलीज किया गया था ये डाटा, 1 नवंबर 2023 को, और 75 लाख करोड़ का इसमें ट्रांजेक्शन हुआ है। ये तो इतना टाइम अटेम्प्ट हुआ है 1 महीना में। सोचिए हम लोग का बैंक, आप क्या सोच रहे हो, पूरा वर्ल्ड का जितना मतलब खाता नहीं होगा ना, उतना इंडिया में मतलब खाता इतना बढ़िया मजबूती के साथ होल्ड कर रहा है। और कोई भी इस तरह का फ्रॉड आपके सामने नहीं हो रहा है कि आपने पेमेंट किया। चलिए हम ये नहीं बोलते हैं कि 1000 में, 100 में तो छोड़ दीजिए, 100 में तो होता ही नहीं है, 1000 में एक आध हो सकता है। अभी तो उसका भी मतलब माइनस हो गया, 1000 का बहुत कम हो रहा है। मतलब आप तो दुकान में जाइए तो दुकान वाला खुद बोलता है कि भाई UPI मार दो ना यार, किस लिए तुम चेंज नहीं है, ये नहीं है। पहले तो था आदमी चेंजों के लिए मोल मोलाई कर, अब तो सीधा UPI। ये सिचुएशन है, ठीक है। तो कमजोर मत समझिए। अब क्या है, सबको भारत की तरफ ना अब तिरछा नजर से नहीं देख रहा है। पहले क्या था कि भारत UPI लाया था ना, तो सब हंस रहा था दांत फाड़ के, हे क्या है जी, अरे पहले बैलेट पेपर, हम तो बैलेट पेपर से देते हैं, ठोक के देते हैं, उसमें एहसास होता है, दबाने में हमको एहसास नहीं होता है। तो लो 2 महीना तक करते रहो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाते रहो, गिनते रहो, 1 2 का 2 पहाड़ा गिनते रहो। अब भारत देखिए वहां डिजिटल माध्यम से, EVM के माध्यम से कर लिया। जब UPI आया तो दुनिया दांत फाड़ रही, क्या ऐसे थोड़ी होता है, तो फ्रॉड हो जाएगा, ये तो जलसाजी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब खाली एक ड्रीम है, एक इस पर काम थोड़ी होता है। अरे इसी भारत का सब आदमी वहां जाके इंजीनियर और डॉक्टर है पूरे वर्ल्ड में। हम भैया आपके सपने को साकार करते हैं, हमें ये काबिलियत है, ठीक है। और आज देखिए UPI इतना भव्य
भव्य ट्रांजैक्शन का केंद्र बना हुआ है कि आप क्या बोला जाए। तो भाई इस पे अगर अभी भी आपको अपने देश और बैंक पे भरोसा नहीं है तो भैया राधे राधे, फिर तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते। आपका अपना स्वभाव है, आपका अपना विचार है, आपको जो समझना समझिए। तो यहां पर ही जो मैंने इतना लंबा चौड़ा आपको ये बताया, ये कॉन्फिडेंस देने के लिए बताया, क्योंकि अभी जो बैंक जो है, बैंक निफ्टी, देखिए मैं अभी बैंक निफ्टी की बात करूंगा, अब इसी के माध्यम से जितने फाइनेंस है वो सब कवर कर लूंगा, ठीक है। ये सेक्टर 1 सबसे बड़ा, सेक्टर 1 समझते हैं ना क्या होता है, सेक्टर 1 से हम कवर करते हैं। तो सेक्टर 1 जो है उसका जो नाम है वो ये है, ठीक है। सेक्टर 1 का नाम ये है, ठीक है। तो जो सेक्टर 1 है उसके माध्यम से आप इसको फर्स्ट क्लास कर सकते हैं, और बिल्कुल ये 51,000 क्रॉस कर चुका है, और 51,200 300 क्रॉस किया ना भाई साहब, 700 पॉइंट मेरे तरफ से ले लो आप। चलो 900 दिए, 700 छोड़ो, 900 दिए आपको, सीधा 52,200 के बाद ही देखेंगे, ठीक है भाई। देखो कोई ऑप्शन मत चल जाना भाई, मेरे बात पे भरोसा मत करना, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, मैं सही होता हूं लेकिन थोड़ा समय लग जाता है, और ऑप्शन में लंका लग जाएगी आपकी, मेरे नहीं, मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, हम फिर वीडियो बना लेंगे, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। गलती मत करना ऑप्शन चैन वगैरह में जाने का, मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं। मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो आपकी मर्जी। तो अभी बढ़िया मतलब आपको बाउंस बैक देखने को मिलना ही चाहिए, और बैंक से सबसे बड़ा सपोर्ट, क्योंकि बैंक गिरा नहीं ना, आपने इतना तोड़ा, बैंक गिरा नहीं, बैंक बेचारा एक बार बाउंस बैक मार के 53,000 क्रॉस नहीं किया कि ले पनौती छा गया, सब जगह हो गया। तो बैंक जो है बिल्कुल बढ़िया है, और बिल्कुल अभी चलने के लिए फर्स्ट क्लास तैयार है। तो जिसने भी, भाई साहब एसबीआई का नाम लेना भूल गए, उसको कैसे हम छोड़ सकते हैं, वो तो भीषम पितामह है। जिस तरह हस्तिनापुर, मतलब कौरव में को भीषम पितामह थे ना जी, जो हस्तिनापुर की तरफ से वचनबद्ध थे, तो एसबीआई को कैसे छोड़े। कोई सरकारी कोई कंपनी डूबता है, एसबीआई का उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट रहता है, क्यों, वो भी वचनबद्ध है, वचनबद्ध है भाई, लेकिन उसके इतना पावर किसी के पास नहीं है, उसके इतना अकाउंट किसी के पास नहीं है। हमको लगता है 10-15 देश का तो आबादियों नहीं है एसबीआई के। और अभी नया बात सुनिए, एसबीआई बोला कि 500 ब्रांच और खोलेंगे। ओ भाई, गली गली में तो ब्रांच ठोक दियो, एटीएम तो ऐसा लगाए हो कि भेलपुरी के दुकानों से कम, मतलब भेलपुरी से ज्यादा तो आपका एटीएम मशीन है, हैं? तो गजब, मतलब एसबीआई अभी 500 ब्रांच और खोलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि एसबीआई को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एचडीएफसी ये सब तो थोड़ा लायक बैंक है, आईसीआईसी ये सब तो काबिल बैंक सब आता है। एसबीआई में क्या होता है तनी, और एसबीआई अपने आप को खाली मैनेज कर लेना, अपने एनपीए को बढ़ने ना दे, तो उसको कोई तोड़ने वाला कोई ना है। इतना बड़ा कस्टमर बेस है, बाप रे बाप, देखिएगा दिमाग है उसका, जो मैनेजर होता है बाप रे, उससे मिलना मतलब समझ रहे हैं, ओहो लगेगा कि क्या है ना। तो खासकर बहुत बड़ा बात है, लेकिन अच्छा बात है, बढ़िया काम कर रहा है, तो अगर ये करे तो बहुत बढ़िया। तो इसको हम लोग कैसे कवर करते हैं तो वो हमने बता दिया। तो बैंक निफ्टी पे हम बिल्कुल बुलिश हैं, साथ में मैं पीएसयू बैंक पे भी बुलिश हूँ। पीएसयू बैंक में सबसे बड़ा होल्डिंग उसका रहता है, किसका, एसबीआई का। तो पीएसयू बैंक में फुल टॉस बुलिश हूं, अगर ये 5% भाग भी जाए तो हम कोई इसमें ताजुब नहीं होगा, मतलब इसको भागना ही चाहिए, ऐसा मतलब भागने वाला सौदा है पीएसयू। बैंक निफ्टी एक बार 5,000 का तेजी दिखा दे, मन में शांति हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं, दुनिया बोलता है कि ओवर वैल्यू, हम बोलते हैं अंडर वैल्यू। 5,000 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी, ये मेरे से पूछिएगा तो मेरा विचार यही, कम से कम 5,000 के ऊपर जब जाएगा ना, तब जो उस समय आप लोगों का जो वो रहेगा ना, वो चीज मेरे में आ जाए 5,000 नीचे, ठीक है। पीएसयू भी बहुत सही है, जिनके पास है आराम से होल्ड करिए, आपको एकदम मस्त टाइप का बनेगा। प्राइवेट बैंक आईईटीएफ, पीबी आईईटीएफ जो है, तो ये भी बढ़िया है। तो सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, है ना। तो ये भी बढ़िया है, प्राइवेट बैंक है, तो नो डाउट बहुत सुंदर है। और ये जो है फाइनेंस जो सेक्टर है, देखिए सेबी के गाइडलाइन में कौन चीज कहा गया है, यही ना बोला गया कि नाम नहीं लेना है पर्टिकुलर, हम नाम नहीं लेंगे, सेक्टर का तो नाम ले सकते हैं, इंडेक्स का तो नाम ले सकते हैं, बस काम खत्म है। बाकी हमारे साथी सब समझदार है ना, कहे तो सबको आगे बढ़ना है, सब इमर्जिंग मार्केट वाले लोग हैं। हम लोग विकसित नहीं है, तो हम लोग इमर्जिंग वाले हैं, तो हमें तो आगे बढ़ना है, तो हमें तो हर, क्या बोलते हैं उसको, जैसे आमदन भेद, तीनों चीज का हमको यूज करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मतलब जो फाइनेंस है, तो आपको सर्च किस नाम से करना है, इस नाम से, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, और आपको इसमें भी तेजी आपको जबरदस्त, और ये क्वार्टर तो भाई साहब लिख लो, ये क्वार्टर में इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, रिजल्ट बढ़िया देगा। बाकी डिटेल वीडियो हम आपको बाद में बना के देंगे, ठीक है। तो ये जितने भी फाइनेंस हैं हम 3-4 चीज से कवर करते हैं, और ये लिखना भूल गए, ये दिखाना भूल गए, तो इसको भी दिखा देते हैं, नहीं तो बाद में बोलिएगा सर आपने बताया नहीं। ये देखिए, ठीक है, ये है बैंक निफ्टी को हम कवर करते हैं निपॉन से, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और मतलब ये चारों में आपको तेजी बनना ही बनना है, और अच्छा बनना है। सब अपने अपने लाइफ टाइम हाई से काफी नीचे है, खासकर पीएसयू काफी नीचे है। तो एक बार अभी अदानी का खबर से और जल्दी पिटा गया, सरकारी कंपनी है साहब, दबाव तो रहता है, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न बैंक देने के लिए तैयार है, ठीक है। चलिए
आशा करता हूं कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा और इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।